ये तो सरकार हम पे अनदेखी कर रही है। विश्व के इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया में भारत के तीनों सेनाओं के सैनिक जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं इसमें। इसीलिए इस देश के अंदर में किसी भी जवान को न बोलने दिया जाता है। इसीलिए जो क्रांतिकारी होते हैं, जो सत्य लोग होते हैं, उनको कभी आगे नहीं रखा जाता है। हमारे कपड़े उतार के, हमारे पैसों का दुरुपयोग करके कोट पैंट टाई पहनते हैं। हमारे शहीद आत्माएं और हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके ही ये जो है वंशज हैं, जो अपनी आज आवाज को इस अमृत महोत्सव पर जो है दिखा रहे हैं कि हमारे। और मैं 1994 से लेकर 2019 तक निरंतर सेना में बना हुआ हूँ। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत माइक पर फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। और इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है लगातार नौवा दिन है कि आज फिर से सैनिकों का जो धरना है अभी भी जारी है और अब तक कोई भी सुनवाई इस मामले में नहीं हुई है। लगातार जो है, एक बार तस्वीरें आपको मैं यहाँ से दिखा देती हूँ कि सभी के सभी जो है सैनिक अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार मांग कर रहे हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार अब तक का जो 9 दिन का इनका पूरा सफर यहाँ पर रहा है और आगे किस प्रकार से इन्हें उम्मीद है। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है सर आपका? मैं गौरव सेना स्टेशन उत्तराखंड देहरादून से हूँ। ऑनरी सरदार मेजर मनवर सिंह रोहतन और मैं राज्य सैनिक का सदस्य भी हूँ। अच्छा, 9 दिन सर यहाँ पर हो चुके हैं। लगातार सैनिक जो है, जो मतलब हमारे इतने गर्व की बात जिसे कहते हैं, अगर वो सड़कों पर है तो क्यों? ये ये तो हमारी कमी है। ये तो सरकार हम पे अनदेखी कर रही है, क्योंकि यदि ये कमीशन जो बैठा था, जिसने जो भी जिसके जो एमएसपी हो, चाहे वन रैंक वन पेंशन हो, कहीं भी हो, उसमें हमने जो सबसे बड़ी गलती है कि हम यदि 97% हैं और अफसर केवल 3% है। लेकिन जो कमेटी जो बनती है उसमें जो मेंबर होते हैं उसमें पूरे अफसर होते हैं, जिससे वो अपना हक ले लेते हैं और हम लोग पीछे रह जाते हैं। मतलब 3% वाले अपना हक ले गए और 97% वाले वहीं के रह जाते हैं। अच्छा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे अभी इसके बाद जो भी कमीशन पेंशन के कोई भी सैनिक के जो भी बने, उसमें 95% के हिसाब से हमारा एक देशों और 2 जवान होने चाहिए और 1 अफसर होना चाहिए, तभी वो सही निर्णय ले सकते हैं। अच्छा, वन रैंक वन पेंशन मोदी जी ने जब 2014 में चर्चा करी थी इस चीज के बारे में, क्या वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। हाँ। मैं पहले कह चुका हूँ कि उसमें जो कमीशन कमेटी जो बैठी थी, उन्होंने हमारे साथ छलवा किया है, इसी वजह से वो नहीं हुआ। किस प्रकार का? वन रैंक वन पेंशन में जो मैं अभी कह रहा हूँ कि 2.5% 57 हमको फॉर्मूले के हिसाब से हमको दिया गया और अफसर को 2.81 के हिसाब से दिया गया, तो वहीं पे अंतर हो गया। और 2006 में जो एमएसपी लागू की थी उसमें भी यही हुआ। हर जगह कम किया गया। हाँ। जबकि दुर्गम हो या राजस्थान की गर्मी हो, दोनों अफसर हो या देशों से जवान सब एक ही स्थिति का सामना करते हैं, तो उनकी एमएसपी अलग अलग क्यों? हम मानते हैं उनकी तनख्वाह ज्यादा होगी क्योंकि उनके बेसिक पे ज्यादा है। हाँ। लेकिन इतना अंतर क्यों? एक को जो है 5,000 दिया, एक को 15,000 दिया जा रहा है, क्यों? 5,000 और 15। हाँ, कितना फर्क है? तीसरा हमारा हमको जो है 52,000, उनका सिर्फ 15,000। कितना फर्क क्यों? क्या वो वहाँ पे स्पेशल अलग काम कर रहे हैं? यार हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि जवान फ्रंट पे कौन है? जवान है। अफसर तो अंदर बैठा हुआ है। चाहे गर्मी है तो उसमें एसी में बैठा हुआ है, और यदि ग्लेशियर -50 डिग्री में जवान बाहर खड़ा है तो वो बुखारी सेक रहा है। लेकिन जवान को वहां पर क्या कर दिया? पीछे कर दिया और अपना वो हक ज्यादा ले गए। सारा कारण जो हम कह रहे हैं वही है, कमीशन जो बैठता है उसमें इनको बिल्कुल नजर किया जाए। उसमें क्योंकि वो जमाना गया जब हमारे जवान पढ़े लिखे नहीं थे। हाँ। आज हमारा जवान बहुत पढ़ा लिखा है। बिल्कुल। और यही जो मोदी जी बोलते हैं कि हम अंग्रेज चले गए, अंग्रेज शासन को छोड़ो, लेकिन फौज में अभी भी वही चल रहा है। अंग्रेजों का ही गुलामगिरी फौज में अफसरशाही चल रही है। आज हमारे आधा से जवान जो भर्ती होता है वो केवल फौज के शान के लिए होता है, फौज के गौरव के लिए होता है, लेकिन वो देहरादून में या दिल्ली में कुत्ते घुमा रहा है। क्यों?
और उसका असर हमारे जवान पे पड़ रहा है, जो बॉर्डर पे है उसको डबल ड्यूटी पड़ रही है, वो उसको जो छुट्टी नहीं मिल रही है, उसका असर पड़ेगा जब वो जवान कम होंगे, तो उसको छुट्टी तक नहीं मिल पा रही है उसको, और फिर सुसाइड क्यों हो रहा है, यही कारण उसका सबसे बड़ा है। जवान को उस टाइम पर छुट्टी नहीं मिलती, जब मैन पावर कम होगी तो छुट्टी कम मिलेगी। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो खासकर ये जो सहायक प्रथा है इसको बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सिपाही के, हमारे सैनिक के बिल्कुल शान के बरखिलाफ है। इसी के साथ आपसे ये पूछूंगी कि सबसे ज्यादा जो अगर कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा लगाया गया है, सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जाता है वो फौजी में दिया जाता है, वो हमारी आर्मी में दिया जाता है, तो फिर ऐसी नौबत क्यों आई है सर? देश के रक्षा बजट में सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है, हाँ। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला भारतीय सेना के अंदर है, जो 50% से ऊपर है। दुनिया के इतिहास में भारत सरकार सब कुछ देती है, लेकिन सेना के अधिकारी 50% जो इंटरमीडिएट पास है, वो अपने को एक ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दिखा के सबसे बड़ा शोषण पहले घोटाला ये करता है। जबकि एक जवान भी 12th पास होता है और वह ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, लेकिन अधिकारी उसको अनपढ़ बताता है, क्योंकि उसको कहीं भी किसी भी पे कमीशन या किसी भी कमेटी में शामिल नहीं किया जाता है। और ये जो अधिकारी हैं अपना टाई कोट पहन के, हमारे कपड़े उतार के, हमारे पैसों का दुरुपयोग करके कोट पैंट टाई पहनते हैं, और इन्होंने आज से लेके 7वें पे कमीशन तक ये दिखा दिया है कि हम दुनिया के अंदर अंग्रेजों से कम नहीं है। और ये वही लोग हैं जवानों और जैसों में फूट डाल करके इन्होंने भारतीय सेना का जो है तहस नहस कर रखा है। आज जो है विश्व के इतिहास में पहली बार पूरी दुनिया में भारत के तीनों सेनों के सैनिक जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। इस अत्याचार के बरखिलाफ हमारे शहीद आत्माएं और हमारे जो क्रांतिकारी थे, उनके ही ये जो है वंशज हैं, जो अपनी आज आवाज को इस अमृत महोत्सव पर जो है दिखा रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारी सहन शक्ति का कितना दुरुपयोग किया गया है। इस बात को जन जन तक हम छोड़ेंगे नहीं। या तो ये अधिकारियों से जो पैसा इन्होंने लिया है हमको वापस दिलाए, अगर इनके एमएसपी 15,500 है तो हमारी भी इतनी हो, डिसेबिलिटी भी एक ही हो, और जो है अन्य जो भत्ते हैं वो भी एक हो, बेसिक भी इनके ज्यादा हो सकती है। दूसरा जो सेवादारी है, सेवादारी में एक 12th पास वाला जवान और एक अफसर के घर में कुत्ते घुमा रहा है, इससे बड़ा जो है अंग्रेजाई कहीं हो नहीं सकती है। ये बिल्कुल मैं MS तफोडी, जो कि भारतीय सेना के अंदर में पहली परमवीर चक्र बटालियन का जो है मेरे दादा लड़े थे, और सेकंड परमवीर चक्र बटालियन जो मेरे शैतान सिंह की है, उससे 3 युद्ध, एक युद्ध और जो है 3 युद्ध मेरे दादा मतलब बड़े पिताजी ने लड़े हैं, 62, 65 और 71। और मैं 1994 से लेकर 2019 तक निरंतर सेना में बना हुआ हूँ। और हमको जो क्वालिफाइड अंशोज और जवान होते हैं उनको आगे नहीं बनने दिया जाता है। पूरे आर्मी एक्ट 1950 रूल नंबर 22 डिसओबे टू मिलिट्री सर्विस, जो कि कर्नल MK शर्मा 7th रिवाइज में हुआ है, और उसमें इसीलिए इस देश के अंदर में किसी भी जवान को न बोलने दिया जाता है, सिर्फ चाय पकौड़ी खिला के जो है हमारे जो है नेता अभिनेता बॉर्डर पे जाते हैं, उन्हीं जवानों को रखा जाता है जो उनके सहायक वेटर बटमैन रहे होते हैं। इसीलिए जो क्रांतिकारी होते हैं, जो सत्य लोग होते हैं, उनको कभी आगे नहीं रखा जाता है। उनका हाल ये रोड में आने के लिए बेबस है।